Hello dear friend, let's discuss a question. Question is find the reaction at point of contact A and B for the sphere of weight 500 न्यूटन। मतलब यहाँ पर एक स्फेयर रखा हुआ है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि कहीं मूव तो करेगा नहीं। तो आपको बताना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो किस तरफ होगी, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये फाइंड करना है। देखो, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ए पर नॉर्मल रिएक्शन देखूँ तो वो इस तरफ होगी। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जिस पर जैसे ये सरफेस यहाँ पर रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन ए की इस तरफ होगी, और बी की नॉर्मल रिएक्शन अगर हम देखें तो वो इस तरफ रहेगी, मतलब कि जैसे इंक्लाइंड सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और जो वेट होता है बॉडी का वो हमें 500 न्यूटन गिवन है, तो वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 500 न्यूटन। तो आपको पता होगा कि एक लेबिस थ्योरम होती है। अगर किसी पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए तीन अलग अलग फोर्सेस लग रही, लेट से F1 इस तरफ है, F2 इस तरफ है और F3 इस तरफ है। लेट यहाँ पर एंगल है अल्फा, यहाँ इनके बीच का एंगल है बीटा और इसके बीच का एंगल है गामा। तो अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, अगर मैं लेमिस थ्योरम अप्लाई करूँ, क्योंकि ये मेरे माइंड में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो तीन फोर्सेस लग रही होंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। एक तो वेट हो गया, एक रिएक्शन फोर्स हो गई बी पॉइंट की, और एक रिएक्शन फोर्स हो गई ए पॉइंट पर। तो तीन फोर्सेस दिख रही है ना, इसलिए मैं लेमिस थ्योरम के बारे में सोच रहा हूँ। तो लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग F1 अपॉन में, देखो F1 के अपोजिट में एंगल कौन सा आ रहा है, बीटा, तो मैं आप लिखूँ F1 अपॉन साइन बीटा बराबर होगा। अब F2 पर आ जाओ, F2 के अपोजिट में एंगल कौन सा आ रहा है, गामा, तो F2 अपॉन साइन गामा इक्वल टू F3 अपॉन में F3 के अपोजिट में एंगल है साइन अल्फा। तो ये होती है लेमिस थ्योरम, मतलब कि तीन फोर्सेस एक पॉइंट पर लग रही हैं तो उसकी इक्वेशन ये होगी F1 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F2 अपॉन साइन गामा इक्वल टू F3 अपॉन में साइन अल्फा। तो अगर मुझे मान लीजिए कोई एक फोर्स पता चल गई F1 या F2, तो मैं बाकी फोर्स एंगल फाइंड करके निकाल सकता हूँ। यहाँ पर भी मुझे एक फोर्स तो पता है ना 500 न्यूटन, तो बाकी दोनों फोर्सेज में इस तरह की इक्वेशन बना करके फाइंड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि ये F1 F2 F3 इनके बीच में एंगल कितना होगा यहाँ पर। तो इसको मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। जैसे अगर रिएक्शन फोर्स आप ए पॉइंट पर देखो तो वो इस तरफ जा रही है, रिएक्शन फोर्स ए पॉइंट पर, तो एक फोर्स हमारी इस तरफ हो गई है आ रहे, ये पर्टिकुलर पॉइंट ये हो गया जिस पॉइंट पर हम फोर्स देख रहे हैं। अब जो नॉर्मल जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा, यानी कि वेट को मैं इस तरफ कहूँगा 500 न्यूटन। तो एक फोर्स हो गई 500 न्यूटन, लेट से ये F है। तो 500 न्यूटन अगर नीचे की तरफ है तो RA और F के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो देखो जो रिएक्शन फोर्स है बी पॉइंट पर वो इस तरफ जा रही है। अगर मैं उसको ओरिजिन देख, मतलब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो ये कुछ इस तरह से होगी। मान लेते हैं यहाँ पर एक ये ट्रायंगल बन गया है तो इस ट्रायंगल में ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ये इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए, ये वाला ट्रायंगल में ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस की नॉर्मल होती है। तो इधर वाला जो एंगल आएगा ये आएगा 30 डिग्री। मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन जो बी पॉइंट पर, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ इस तरह से। अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो कि जो रिएक्शन फोर्स होगी बी पॉइंट पर वो कुछ इस तरह से जाएगी, ऐसे। मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूँ। एक देखो आर बी क्या है, आर बी इस तरह से आगे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे आर बी एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ ये वाला आगे वाला पोर्शन दिखा दिया, एक्चुअली ये इधर से कहीं से आ रही होगी, ठीक है, इसलिए ताकि लेमिस थ्योरम हम इजीली लगा सकें। तो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से जा रही होगी। अब आप ये देखिए, ये है आर ए, इस तरफ हमारा आ रहा है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये दोनों लाइन, मतलब ये सरफेस और ये वाली जो लाइन है पैरेलल है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक के बीच में वह एंगल भी होगा 30 डिग्री, मतलब कि ये इतना एंगल जो होगा 30 डिग्री होगा। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ 30 डिग्री से। अब हमें तो तीनों फोर्सेस के बीच में एंगल चाहिए, तो मुझे आर ए और एफ के बीच में तो एंगल पता लग गया 90 डिग्री है। अब ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। इतना एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये जो बचा हुआ है यानी कि आर ए और आर बी के बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा 180 में से आप 30 माइनस कर दीजिए, यानी कि 150 डिग्री।
तो एंगल बिटवीन आर बी और आर ए कितना है, 150 डिग्री है। आर ए और एफ के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखो ये वाला पूरा एंगल ये भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि आर ए इस तरफ से आ रहा है। तो आर बी और एफ के बीच में एंगल कितना हो गया, ये है 30 और ये है 90, यानी कि पूरा कंप्लीट एंगल आर बी और एफ के बीच में ये कंप्लीट एंगल कितने का हो जाएगा, 30 और 90, यानी कि 120 डिग्री का। ठीक है, तो मुझे आर ए और एफ के बीच में एंगल पता चल गया 90 डिग्री है, आर बी और आर ए के बीच में एंगल 150 डिग्री, और आर बी और एफ के बीच में एंगल 120 डिग्री है। तो अगर मैं लेमिस थ्योरम को अप्लाई करूं तो देखो मैं इसको F1 मान लेता हूं, लेट से ये F1 है, इसको F1 ले लेते हैं, ये फर्स्ट फोर्स है ऐसे कह देते हैं, ये सेकंड फोर्स और ये थर्ड फोर्स। ठीक है, तो F1 यानी कि F है जो कि 500 न्यूटन है, तो F अपॉन में, अब देखो इसके ये फोर्स इस तरफ है तो इसके अपोजिट में एंगल कौन सा दिख रहा है, 150, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 150 डिग्री इक्वल टू, अब आर ए को ले लो, तो आर ए और आर ए के जस्ट अपोजिट में जो एंगल दिख रहा है, देखो ये कंप्लीट एंगल लेना है हमें, जो आर ए ये एक फोर्स हो गई, तो बाकी दोनों जो फोर्स है ना उनके बीच का एंगल देखना होता है। तो ये कंप्लीट एंगल कितना है, 120 साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू, अब ले लेते हैं आर ए को, तो आर ए हमने ले लिया, अब लेते हैं आर बी को, तो आर बी इस तरफ है अपॉन में, आर बी के जस्ट अपोजिट में जो एंगल दिख रहा है दोनों फोर्सेस के बीच में आर ए और एफ के बीच में वो है 90 डिग्री, तो इसको लिखेंगे हम साइन 90 डिग्री। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। मुझे एफ की वैल्यू पता है कितनी है, एफ की वैल्यू है 500, वो वैल्यू हम पुट करेंगे। पहले हम वैल्यू बता देता हूँ मैं, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अगर आपको साइन 120 की डायरेक्ट नहीं पता है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, साइन 120 को हम लिखते हैं 9 और 3 12 होता है ना, 90 प्लस 30, यानी कि ये आ जाएगा कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वही वैल्यू होती है जो साइन 60 डिग्री की होती है, यानी कि √3 अपॉन में 2। और अगर साइन 150 की वैल्यू चाहिए तो साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 डिग्री, यानी कि आ जाए कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की होती है, यानी कि 1/2। तो हमें सब वैल्यू पता चल गई है, एफ की वैल्यू पता है, अब आर ए और आर बी की वैल्यू हम इजिली निकाल पाएंगे। जब मैं आर ए की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इन दोनों इक्वेशन का यूज करूंगा, जब मैं आर बी की वैल्यू निकालूंगा तो जैसे आर ए निकल गया हो तो आप इन दोनों का भी यूज कर सकते हो या फिर इन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले आर ए निकालते हैं, तो देखो इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 500 अपॉन में साइन 150 डिग्री इक्वल टू होगा आर ए, और ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री। हमें आर ए निकालना है, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 इंटू में साइन 120 डिग्री और अपॉन में साइन 150 डिग्री। देखो क्या हुआ, इसको आप इस तरफ ले जा रहे हैं तो 500 इंटू में साइन 120 अपॉन में 150। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, आर इक्वल टू 500, साइन 120 की वैल्यू कितनी है, √3 अपॉन में 2, और साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 2, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। 500 की अब मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 यानी कि 1.732 में, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नियर अबाउट हमारा आंसर आएगा 8866 के आसपास, और और जगह आगे तक अगर आप लेंगे डिजिट तो 866.025, तो ये भी हमारा आंसर सही होगा। बाकी आर ए 800 तो होगा नहीं, 0 भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आर बी के लिए। आर बी के लिए मैं या तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो आप फ्री हो, या फिर आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो 150 और 90 वाली, तो मैं इन दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो एफ अपॉन में साइन 120 डिग्री किसके बराबर होगा, आर बी अपॉन में साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, एफ की वैल्यू कितनी है 500 अपॉन में साइन 120 की वैल्यू हमारे पास है √3 अपॉन में 2। एक मिनट, यहाँ पर ये 150 रहेगा क्योंकि हम इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, एफ अपॉन साइन 150 इक्वल टू आर बी अपॉन में साइन 90 डिग्री, तो साइन 150 है। अब देखिए साइन 150 डिग्री की वैल्यू है 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन 2 यहाँ पर हो गया इक्वल टू आर बी, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा 500 में, तो ये आ जाएगा
1000 न्यूटन। तो इस तरह से हमने आर बी और आर ए की वैल्यू फाइंड कर ली है। आर ए की वैल्यू होगी 866 और आर बी की वैल्यू होगी 1000 न्यूटन। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा।